हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं सब लोग? जिंदा है। अरे प्रभु की अनुग्रह से जिंदा है बोलो, खाली जिंदा है। जिंदा है ऐसे बोले जैसे चलता है, चल रहा है। हालेलुया। हमारे वचन बहुत महत्वपूर्ण, हम जो बोलेंगे उन्होंने मजाक नहीं किया है, लेकिन जिंदा है बोल रहे हैं। हालेलुया। बाजू वाले बोलो जिंदा है मत बोलो, प्रभु के अनुग्रह से जिंदा है। नहीं तो हम भी संसार की तरह होंगे, चलता है चलता है, चलता है। परसों किसी को मिला था, चलता है क्यों चलता है? हालेलुया। परमेश्वर में हम आनंदित हैं और हर रोज आशीषित हैं। हालेलुया। जब हम जो बोलेंगे वो हमारे जीवन में होगा। आमीन। तो कई बार हम पढ़ रहे थे भविष्यवाणी का वरदान और भविष्य गुप्ता। आज हम देखेंगे भविष्यवाणी का वरदान। हमने देखा कि हम सब लोग कर सकते हैं। बोलो सब लोग। ये ब्रदर जो अखिलेश के बाजू में बैठा है, परमेश्वर जैसे आप प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु आपके जीवन में बहुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। तो हम भविष्यवाणी की आत्मा और भविष्यवाणी का वरदान दो अलग है। भविष्यवाणी हम बोलो डरते क्यों? बाजू वाले की बोलो भविष्यवाणी हम सब कर सकते हैं। हम भाजी मार्केट में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, ट्रेन में बैठेंगे, प्रभु आपको बातें करने के लिए बोलेगा। हालेलुया। लेकिन भविष्यद्वक्ता जो होता है वो दफ्तर होता है, ऑफिस। जैसे एक मैनेजर का ऑफिस होता है, भविष्यद्वक्ता वो है जो भविष्यवाणी ही बताता है, लेकिन उसको खास करके कलीसियाओं के लिए, देशों के लिए और बड़े बड़े सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमीन। और कलीसियाओं के लिए भविष्यद्वक्ता क्या करता है? वो अगुवाई करता है कि पास्टर जी आज आपको कलीसिया इस तरह लेनी चाहिए। भविष्यद्वक्ता वो करता है। आमीन। और खास करके उसलिए चुना गया है। अगर जो कोई गलत कर रहा है, पास्टर जी बोले पास्टर जी आप दूसरी कलीसिया की नकल कर रहे हैं, प्रभु बोल रहा है आपको दूसरा कुछ करो। हमें दूसरे की नकल नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी कलीसियां हैं दूसरे की भी नकल करते हैं, है ना। जैसे हम देखेंगे अरे वो कलीसिया ऐसे गा रहे हैं, हम भी गाएंगे। अरे ऐसा नहीं है। हमको प्रभु ने जो दर्शन दिया है उसके अनुसार चलना है। आमीन। नहीं तो हम अपना अभिषेक हो जाएंगे। आपके जीवन में भी आपको जो अभिषेक दिया गया है उसको इस्तेमाल करो। दूसरे लोग ऑर्गन खेलते हैं, मुझे भी खेलना है, आपको अभिषेक है ही नहीं उसमें। आमीन। प्रभु की इच्छा है तो वो दे देगा आपको, सब एकदम समय में बैठ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे अरे वो अच्छा गिटार खेलता है, मुझे भी खेलना चाहिए, लेकिन आपको जो प्रभु ने वरदान दिया है उसको लेकर आप क्या करते हैं? आमीन। तो भविष्यद्वक्ता क्या करता है? अगुवाई करता है। कलीसिया की अगुवाई करता है, पास्टर की अगुवाई करेगा, और जो भी बड़े बड़े लोग हैं और उनके क्षेत्र में बड़े बड़े मैदान में क्रूसेड होते हैं और उनके लिए प्रभु अगुवाई करेगा भविष्यद्वक्ता के द्वारा। और देश का प्रधानमंत्री होगा उसके लिए भी बात करेगा प्रभु। आमीन। आप देखेंगे अमेरिका में वो जाएंगे तो बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता प्रार्थना करते हैं, है ना। हमारे देश की तो और बात है। हालेलुया।
अमेरिका में अभी डोनाल्ड ट्रम्प आए हैं ना, तो उनके लिए बहुत सारे भविष्यवक्ता बुलाए थे उसने, उनका विश्वास है यीशु पर। हालेलुया। बहुत सारे भविष्यवक्ता और प्रार्थना बोले सब आके इधर बैठ जाओ, मुझे पता करना है ये प्रभु क्या बोलता है। आमीन। तो उससे देश की उन्नति होती है। आमीन। तो भविष्यवक्ता एफिसियों 4:11 में क्या दिया है हम लिखेंगे, आप लिखिए, तभी घर में जाके आप पढ़ सकते हैं। कितने लोग नोटबुक ला रहे हैं? नोटबुक है सबके पास? हाँ, लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो घर में जाके आप भूल जाएंगे। तो एफिसियों 4:11 बोलो। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता, पहला प्रेरित आता है, कितनों को उसने प्रेरित नियुक्त करके, भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। इधर किसने नियुक्त किया? परमेश्वर। तो ये जो 5 सेवकाइयां हैं, परमेश्वर ने अपॉइंटमेंट किया है, उन्होंने कलीसिया को गिफ्ट दिया है। हालेलुया। अभी हम शिक्षक भी हैं, अभी भविष्यवाणी के क्षेत्र में भी चल रहे हैं। परमेश्वर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको तीनों चारों क्षेत्रों में ले जा सकता है। प्रेरित, भविष्यवक्ता, ये सब एकदम लाइन में आते हैं। ये देखो यहाँ पर है प्रेरित, बोलो प्रेरित, फिर भविष्यवक्ता, तीसरा क्या है? सुसमाचार, चौथा, पांचवा फिर शिक्षक। हालेलुया। तो ये 5 सेवकायों के ऊपर और कोई सेवकाई नहीं, बाइबल में उतनी ही है। अगर आपको और कोई कुछ बोलेगा तो बोल बाइबल में बताओ मुझे। हमें तो उसके पीछे सब आती है, चंगा करना, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो परमेश्वर ने ही गेव सम टू बी अपोस्टल्स, यानी उन्होंने नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने नियुक्त करके दे दिया। बोलो दे दिया। तो किसने दिया है? तो यीशु ने, हम देखते हैं यीशु ऊपर चला और लोगों को वरदान दिए, है ना? बाइबल में लिखा है यीशु जब ऊपर चला गया तो वरदान छोड़ दिए। आमीन। जब तक वरदान नहीं छोड़े थे। आमीन। तो नीचे निचली ओर गया, नरक की चाबी लेकर गया, ऊपर की ओर गया और सारे लोगों को वरदान दिए। आमीन। ये आपको समझना है। वही वरदानों में से हम भविष्यवाणी और भविष्य चीजें, ज्ञान का शब्द, बुद्धि का शब्द, अभी जैसे मैंने ब्रदर को बताया, ये सारी चीजें उधर से आती है। हालेलुया। तो आप भी ये कर पाएंगे जब आप रोज वचन पढ़ेंगे। बोलो वचन। इसलिए वचन ही नींव है। बोलो वचन नींव है। इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। तो ये मत बोलो मेरे पत्नी के बिना मेरा जीवन अधूरा है। वो सही है, लेकिन इसके लिए पहला नंबर आता है। बोलो पहला नंबर। फिर पत्नी, परिवार बाद में आते हैं, है ना? यीशु ने कहा जो अपने परिवार, भाई बहन इत्यादि को मेरे सामने लाता है, मेरे लायक नहीं है। हालेलुया। तो पहले वचन को पालना है, फिर परिवार क्या बोलता है। आमीन। और जो आपके परिवार में वचन गलत बोला तो नहीं, मैं वचन पहले मानूंगा, आप अपने आप को सुधारो, परिवार को बोलना है। हालेलुया। तो हम भूल गए, हमें वचन पढ़ना था, हम खड़े हो जाएंगे। अभी मुझे याद आया, ये वचन डेली बोलना है ताकि हमें दर्शन देख सकते हैं, सपने देख सकते हैं, स्वर्गीय चीजें देख सकते हैं, है ना? कई बार हमने फरमाया था ना, एफिसियों 1:3, है ना? आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। किस प्रकार की? बोलो मेरे पास सब प्रकार की आशीषें हैं, आने वाली नहीं है। आप ये मत बोलो मेरे पास पैसे नहीं है, बोलो परमेश्वर ने मुझे सारी आशीषें दे दी। तो
पहले आप ये डेली बोलते रहेंगे तो कहां से भी पैसे आए आपके पास आएंगे। आमीन। अगर जो आप बोलेंगे मैं करता हूँ, मेरा किस्सा ये रहता है, नहीं बोलो क्या ले, हम वापिस जानेंगे। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। बोलो सब प्रकार की। तो हमें कोई गति नहीं है, हमें स्वीकारना है। बोलो स्वीकारना है। प्रॉब्लम हमारा है, प्रभु का नहीं है। प्रभु ने छोड़ दिया है, हमें को स्वीकारना है। तो हम कैसे करेंगे? रोज घोषित करते हुए। हमें आपको सामने दिखाई नहीं देगा, जैसे पास्टर जी ने बताया कि जो चीजें दिखती नहीं है मानो वो पहले से ही है, हमें उसको विश्वास कहते हैं। हमें तो हम जैसे बोलेंगे मेरे पास है, प्रभु ने मुझे आत्मिक आशीषें दी हैं, परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। कोई भी चीज, पैसे ही नहीं, कोई भी चीज नहीं है मत बोलो मेरे पास है। आपको बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। कभी कभी हम भूल से, है ना, अरे होगा क्या, नहीं होगा, परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। हालेलुया। फिर दूसरा वचन ये डेली हमें बोलना है, एफिसियों 1:3 और 17। बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है मुझे या तुम्हें दिया है, आपको बोलना है मुझे अपनी पहचान में, इधर हाथ रखो सर पे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मेरे मन की, इधर तो आंखों पे हाथ रखो, आंखें ज्योतिर्मय हो कि मैं जान लूं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हमें हम बैठ जाए। तो ये दो चीजें हमें डेली घोषणा करनी है। कौन से? एफिसियों 1 और भाट हो जाएगा, आपको बाइबल लेके बैठने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने मुझे स्वर्गीय से सारी आशीषें छोड़ दी है। हमें मुझे झोली लेके खड़ा रहना है। हमें आपको ऐसा बना, प्रभु ने मुझे सारी आशीषें दे दी है, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तो एफिसियों हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर जो हमें दर्शन और ये चीजों में आगे बढ़ना है तो हमें ये वचन बोलना जरूरी है, तभी प्रभु हमें हमारी दूसरी आंखें खोलेगा। हमें हमारी ये 2 आंखें हैं तो प्रभु आपके दूसरी 2 आंखें, अंदर की आंखें खोलेगा। आप दर्शन देख पाएंगे, स्वर्गदूत देख पाएंगे, स्वर्ग में क्या हो रहा है आप देख पाएंगे। हालेलुया। जब तक आप नहीं देख पाएंगे नहीं तो आप बोलेंगे दूसरे लोग क्या कुछ भी बोलते हैं, तब आप देखेंगे तो खुद जानेंगे कि अरे परमेश्वर ऊपर है। हालेलुया। आप बोलेंगे स्वर्गदूत उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे हैं। जब भी आप सभा होती है यहाँ पर भी आपके दर्शन के आंख खुले हैं तो आप देख पाएंगे स्वर्गदूत घूम रहे हैं। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ता एक वरदान है जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिया। बोलो परमेश्वर ने कलीसिया को दे दिया। अब ये एक ऑफिस है जहां पर अभिषेक है और अनुग्रह है। तो भविष्यद्वक्ता का जो दफ्तर है वो कभी कभी बहुत समय लगता है, ऐसा नहीं कि आ गया और पैदा हो गया। हालेलुया। यिर्मयाह क्या कहता है? मैंने तुम्हें मां की कोख से चुना है ना? पढ़ा है आपने यिर्मयाह? बोलते हैं मैंने तुम्हें मां की कोख से चुन लिया है। लेकिन यिर्मयाह बोलते अरे मैं बोल नहीं सकता, मुझे माफ करो, ऐसे बोलता है ना। लेकिन प्रभु ने बोला तुझे चुना है, खड़ा रहो। हमें और फिर जब वो प्रभु में बना रहा तभी आगे बढ़ा। हमें इसलिए हमारे माँ बाप जो भी है ना, कितने माँ बाप है, सब परिवार अपने बच्चों को पहले से कलीसिया में प्रवेश करना है। हमें तभी उनका बुलावा आपको एकदम आसानी से मालूम पड़ेगा। हमें वो क्या हाथ लगाते हैं, क्या बोलते हैं, तो आसानी से वो पकड़ लेते हैं। भले आपका बच्चा छोटा दिखता होगा, वो सब सुनते हैं। हमें एक छोटू उधर से सुन रहा है, हालेलुया, है ना। आपको लगता है वो खाली देख रहा है, लेकिन सुन गाने गीने सब अंदर जाते हैं। हमें तो परमेश्वर, इसीलिए यिर्मयाह को समय क्यों लगा? क्योंकि बीच में कहा तो कि वो शायद भटक गया, इसलिए बोलता है मैंने वो चलता, मैं डर गया। ये कब डरते हैं? जब लोग भटक जाते हैं, है ना, संसारिक चीजों में घूम जाते हैं। इसलिए आप शुरू से ही संगति में रहेंगे, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए हम क्यों बोलते हैं संगति में रहना जरूरी है? यही कारण है।
संगति से आप बाहर निकलेंगे, आप संसार की चीजों में फंस जाएंगे और आपका वरदान जो है प्रभु छीनता नहीं है। याद रखो, परमेश्वर वरदान नहीं छीनता है, हम ही खुद छीन लेते हैं। हालेलुया, हम ही वरदानों से दूर हो जाते हैं। याद रखो, परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, प्रॉब्लम हमारा है, प्रभु का नहीं है। कितने लोग क्यों एक संडे आते हैं, बाकी के संडे गायब हो जाते हैं? वरदान कहाँ रहेगा? वरदान कैसे खेलेंगे? क्योंकि संसार में डूबे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना, वचन, संगति, उपवास, ये आपको समर्पण करना है इन चीजों में, तभी आप उन्नति करेंगे। नहीं तो आप एक दिन, है ना, एक दिन कुछ करेंगे, दूसरा दिन भूल जाएंगे क्या किया। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ता एफिसियों 4:7 कहता है, परमेश्वर ने यिर्मयाह को पहले से नियुक्त किया था, है ना। यिर्मयाह 1:5 कौन पढ़ सकता है? यिर्मयाह 1:5 देखो, जेरेमाया 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। बोलो, गर्भ में क्या बोला सिस्टर ने? गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है हमें। तो सोचो, आप एक विश्वासी हैं और आप पेट से हैं, तो उतना ही ज्यादा कलीसिया में रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको तभी से चुन रहा है जब आप कलीसिया में शादी के बाद तुरंत हर संडे रहना चाहिए यहाँ पर। तभी यिर्मयाह पैदा होंगे, डैनियल पैदा होंगे और बड़े बड़े यशायाह पैदा होंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम हमारा ये है कि परिवार दूसरे संसारिक चीजों में ज्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, पहला स्थान, और उसको मूर्ति पूजा कहते हैं। पहला स्थान प्रभु को देना है। इसके लिए रविवार को बाजू वाले को बोलो, समय में आना है और हर रविवार को आना है। देखो, आपके समय को देखकर प्रभु जानता है आपके मन में क्या चल रहा है। अगर जो आप आधा घंटा लेट आ रहे हैं तो प्रभु जानता है कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है हमें। आपको आशीष चाहिए तो 9:30 या 9 बजे आके इधर बैठना चाहिए। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ता एक बुलावा है, बोलो बुलावा है। अभी एक भविष्यद्वक्ता कलीसिया के लिए गिफ्ट है, वरदान है, क्योंकि परमेश्वर ने दे दिया है ना। लेकिन भले उसको टाइम लगा। अभी मुझे भी भविष्यवाणी के क्षेत्र में आने को टाइम लगा। कितना लगा? 10-12 साल लगे। अभी हम मैं सिखा रहा हूँ, तो ये टाइम की बात है हमें। तो ये बुलावा है पहले से ही, लेकिन उस व्यक्ति को जानना है रोज संगति में रहकर। वो कभी जानेंगे रोज संगति में रहेंगे। इसलिए हम रोज क्यों बोलते हैं सेवकाई करो, सेवकाई करो। आप कुछ करेंगे तो बाजू वाला भी आप जानेगा, लीडर जानेंगे कि आपका वरदान क्या है। हमें हम देख के जानेंगे कि इसका वरदान ये है, वो है। बाजू वाला लीडर भी आपको बताएगा। भविष्यवाणी की वरदान सबके पास है, तो वो भी बताएगा देखो आपका वरदान ये है, इसलिए आप इसमें ज्यादा मध्यस्थी करो, ज्यादा ये करो। हालेलुया। तो क्या सभी लोग प्रेरित हैं? सभी भविष्यद्वक्ता है? सभी शिक्षक है? सभी सुसमाचार वाले हैं? नहीं तो दुनिया उल्टी हो जाती। हमें सभी लोग प्रेरित बनते तो क्या होगा? बाकी शिक्षण कौन देगा? सभी लोग क्या कहते हैं भविष्यद्वक्ता बनते, कौन शिक्षण देगा? सुसमाचार देने कौन जाएगा? तो सभी का बुलावा है, कॉलिंग है। लेकिन एक बात याद रखना, आप प्रेरित है तो ये मत बोलो मुझे सुसमाचार नहीं देना है। सुसमाचार सबको देना है, लेकिन सीमित रूप से। प्रभु ने चुन लिया है क्या क्या करना है ना। आज शिक्षक को, मैं शिक्षक को ये नहीं बोल सकता अरे मैं सुसमाचार नहीं दूंगा, उसमें कंबाइंड हो जाता है। हमें इसका भाग होना ही चाहिए, लेकिन मैं ज्यादा सिखाता हूँ वचन। हालेलुया। अभी भविष्यवाणी के क्षेत्र में भी चलता हूँ। तो जैसे आप अपने वरदान में बने रहेंगे, प्रभु आपको और वरदान देता है। बाजू वाले बोलो और वरदान देता। अपने वरदान में आप कमिटेड रहो, समर्पित रहो, तभी प्रभु आपको दूसरा वरदान भी देगा, है ना। मैंने शुरुआत की थी खाली गिटार बजा के, गिटार बजाता था, वो भी किसी ने नहीं सिखाया। लेकिन मैंने जो ABCDEFGA उतना ही आता था मुझे, और उसी में गाना खेलते थे। हालेलुया। और उसी में प्रभु ने मुझे आगे लिया और उसी में बच्चों का शिक्षण लेना शुरू किया। शुरुआत में हम कलीसिया नहीं थी, बच्चों को सिखाता था। किसको सिखाता था? उसके द्वारा ऊपर लाके आज आपके सामने खड़ा। हालेलुया। तो आपका जो वरदान है उसको इस्तेमाल करेंगे, प्रभु ऑटोमेटिक आपको लेके जाएगा, एक स्टेप ऊपर ले जाएगा। आमीन। बाजू वाले बोलो अपना वरदान इस्तेमाल करो। आप अपने आप को देखो कि मेरा वरदान क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है चर्च के लिए, प्रभु के लिए। आमीन।
तो यहाँ पर क्या देते हैं 1 कोरिन्थियों 14 में, वो नहीं कहता है सभी लोग ये हो, वो नहीं कहता है सभी लोग प्रेरित हो, है ना। 1 कोरिन्थियों 14 का 1, 1 Corinthians 14:1, बोलो प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। आगे क्या है? विशेष करके भविष्यवाणी करो। क्या करो? तो पौलुस कहता है भविष्यवाणी करने के लिए सबको प्रोत्साहित करता है। हालेलुया। भविष्यवाणी करो, बोलो बाजू वाले को, क्योंकि ये वरदान सबके पास है। इसलिए पौलुस जोर दे रहा है, क्योंकि हम भविष्यवाणी, जैसे अभी मैंने ब्रदर को बताया तो उसको समझ में आया मैंने क्या बोला, है ना, कि प्रभु जैसे वो संगति में आएगा प्रभु उसको और बढ़ोतरी देगा। अगर जो मैं उसको बोलता खला बता सीखो पारा पे थे फिर हो, वो क्या बोलता है? पास्टर जी आप पागल हो गए क्या? हालेलुया। तो इस पौलुस क्यों बोलता है चर्च में भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी, आमीन, ताकि उसको समझ में आया मैं क्या बोला। अगर जो मैं ऐसे ही बोलता खरा बता बता बरा बरा, वो छोटे के लिए प्रभु बोल रहा है। अनुवाद करने वाला है तो ठीक है, अनुवाद करने वाला बोल सकता है प्रभु उससे ये बोल रहा है, लेकिन अनुवाद करने वाला नहीं है तो चुप बैठो, भविष्यवाणी करो, आमीन। तो 1 कोरिन्थियों 14, इसलिए पौलुस क्या बोलता है? प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। सब आत्मिक वरदान के लिए भूखे रहो। परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने स्वर्गीय स्थानों में सब आत्मिक आशीषें हमको मानना है और स्वीकार करना है। और धुन में रहो, विशेष करके कि भविष्यवाणी करो। पौलुस क्यों जोर दे रहा है? क्योंकि जब भविष्यवाणी करके हम बोलते हैं उनको समझ में आता है, अरे प्रभु की योजना है मेरे लिए, मैं संडे टू संडे आऊंगा, प्रभु मुझे आशीष देगा। हालेलुया। तो मुख्य कारण भविष्यद्वक्ताओं को ये है, एफिसियों 4:12, एफिसियों 4:12। भविष्यद्वक्ताओं का मुख्य मकसद क्या है? टू इक्विप द सेंट्स टू डू द वर्क ऑफ सर्विस। आमीन। बोलो टू इक्विप द सेंट्स, हिंदी वाले बोलो टू इक्विप द सेंट्स, इंग्लिश आता है आपको? हालेलुया। टू डू द वर्क ऑफ सर्विस, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये वरदानों का मकसद क्या है? कि सभी लोग सिद्ध हो जाएं और कलीसिया यीशु की महिमा हो। आमीन। मेरी महिमा ना हो, बाजू के वाले की महिमा ना हो, यीशु की महिमा हो। आमीन। तो उसे क्या प्रभु बताएगा कि अरे प्रभु काम कर रहा है, अरे मेरे द्वारा उसको कुछ बताया, उसके द्वारा उसको कुछ बताया, और प्रभु ऐसे करके सबको उन्नति में लेकर आता है। हालेलुया। तो इसीलिए भविष्यवाणी सुधार के लिए, उन्नति के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए। आमीन। और जैसे मैंने बताया था भविष्यवाणी की आत्मा क्या है? कि उसको उसके अंदर के सोने को बाहर निकालने के लिए, सोना, उसके अंदर, सभी के अंदर अच्छाई छुपी है। भविष्यवाणी की आत्मा क्या करता है? उसकी अच्छाई बाहर निकालता है और उसको जो प्रभु ने बनाया था वो बना देता है। हालेलुया। और प्रभु ने जिस इच्छा से उसे बनाया था उसको सही तरह से आगे लेकर आएगा, है ना। हम संसार में चलते हैं इसके लिए वो नीचे दब जाता है। हालेलुया। तो भविष्यवाणी का वरदान, जब बाजू वाला आपको कुछ बोलेगा, अरे इसको कैसे पता, तो प्रभु को मेरे लिए योजना है, तो वो उत्साहित होगा, प्रोत्साहित होगा और वो प्रभु में आगे बढ़ेगा। आमीन। तो भविष्यवाणी की आत्मा ये करती है। अभी कभी मुझे बैंक में कोई मिलता है, मैं अचानक बोल देता हूँ, वो शॉक हो जाते हैं, कोई हंसते हैं, धन्यवाद, मुझे कुछ दो पढ़ने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। तो क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कुछ बताया नहीं अभी तक, वो खुश होके बोलते हैं, अरे मैं पढ़ूंगी, जरूर पढ़ूंगी, कोई मिस्टेक से ना आया। हमें तो जब हम अपना मुंह खोलेंगे तो ये कार्य होता है। बाकी वाले बोलो मुंह खोलो। सबको प्रभु ने भविष्यवाणी की आत्मा दी है। आपको जो लगेगा, अभी हर संडे पास्टर जी ने आपको दिया है ना भविष्यवाणी करने के लिए, हम मौका दे रहे हैं, वही है। आप जब तक शुरू नहीं करेंगे आपस में, बाहर कैसे करेंगे? अभी पास्टर जी हर पास्टर बबलू आपको देंगे, हर हफ्ते 2-2 करके दूसरे को भविष्यवाणी करो, फोन पे प्रार्थना करो, तो प्रभु आपको क्या बोलता है, सच आपको पता चलेगा। हालेलुया। तो
तो भविष्यवक्ता क्या करता है? प्रॉफिट वही आंख है और वही कान है पास्टर जी का। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता पास्टर जी इनको अगुवाई करेंगे। देखो ये आप ये तरह से मत चलो, प्रभु आपको इधर से जाने बोल रहा है। आमीन। या तो कान में वो सुनेगा कि प्रभु बोल रहा है आपको इस वक्त आप यूपी में जाओ। आमीन। तो ये क्या है? परमेश्वर बातें करता है भविष्यवक्ता से। हालेलुया। अब पौलुस भी देखो, पौलुस प्रेरित था लेकिन भविष्य ऑलराउंडर था, भविष्यवक्ता भी था। जो प्रेरित होते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं। बोलो ऑलराउंडर। प्रेरित तो समझो ऑलराउंडर है, क्योंकि वो कलीसिया भी पैदा करेगा, भविष्यवाणी भी करेगा, चमत्कार भी करेगा, कलीसिया भी बनाएगा, गाएगा, मध्यस्थी करेगा, सब करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो छोटे से होकर ऊपर आया है, या तो एकदम अचानक प्रभु ने उसको झटका दिया है, सारे वरदान दे दिए। हालेलुया। प्रभु कुछ भी कर सकता है। आमीन। पौलुस किधर था? पौलुस के बारे में लिखा है छोटे में कैसा था? नहीं, खाली लिखा है गमालियल के नीचे पढ़ता था। आमीन। उसके अलावा नहीं लिखा है छोटे में कैसा था। आमीन। तो लेकिन घोड़े से जब गिर गया, परमेश्वर ने अचानक उसको बदल दिया। हालेलुया। किसी ने उस पर भविष्यवाणी की और वो बदल गया और अचानक यीशु का प्रचार करने लगा। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है भविष्यवाणी का। अचानक, और वो शिष्यों से आगे बढ़ गया। यीशु के शिष्य 3 साल उनके साथ थे, लेकिन ये बाद में आने के बाद उनसे आगे बढ़ गए। हालेलुया। ये प्रभु की योजना है। इसके लिए दूसरे को देखकर जलन मत रखो, अरे ये मेरे बाद आया, मेरे से आगे कर रहे हैं। परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं तो 10 साल से हूं और ये मेरे से आगे निकला। परमेश्वर की योजना है। आमीन। पौलुस बाद में आया, शिष्य 3 साल यीशु के साथ थे, लेकिन उनसे भी आगे चमत्कार करने लगे। हालेलुया। तो कभी टीवी पे या इसको उसको देख के आप जलन मत रखो, ये कैसा ऐसा है, ये वैसा है। परमेश्वर ने हर को अपने अपने समय में सही चीजों के लिए बनाया है। हालेलुया। तो मत्ती 10 का 41 कहता है, मैथ्यू 10:41, तो भविष्यवक्ता अनुग्रह देते हैं और आत्मा का आवाज सुनते हैं और अगुवाई करते हैं। वही कलीसिया के कान और आंख है ना। मैथ्यू 10:41 क्या कहता है? बोलो। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करेगा, वो भविष्यवक्ता का इनाम पाएगा। और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे, वो धर्मी का इनाम पाएगा। तो अभी हम समझो, हम भविष्यवक्ता यहाँ खड़े हैं, हमने जो बोला आपने ईमानदारी से माना और विश्वास किया, आपको उसका इनाम मिलेगा। हालेलुया। और कोई क्या बोलता है, अरे क्या बकवास करते हैं, कौन भी कुछ नहीं मिलेगा उसको। हालेलुया। लेकिन जो सीरियस है, गंभीर है, वो भविष्यवक्ता कुछ बोलेंगे, वो रिकॉर्डिंग करेंगे, नोटबुक में लिखेंगे, उस पर अमल करेंगे, तभी प्रभु आपको और आगे लेगा। हालेलुया। तो जब भी कोई भविष्यवक्ता आता है या कोई देंगे, आप उसको नोट करिए, लिखिए, है ना। और कोई भविष्यवक्ता यहाँ पर आया तो रिकॉर्डर सामने रखिए मोबाइल का, नहीं तो आप भूल जाएंगे, फटाफट कुछ बोलेंगे तो क्या क्या बोलता है ना। घर में जाके आप सुन सकते हैं उसने क्या बोला। आमीन। या तो हम भी कुछ बोलते हैं और ज्यादा भविष्यवाणी हो रही है तो रिकॉर्डिंग चालू रखना है, क्योंकि मोबाइल कभी कभी इस चीज के लिए काम में आता है। आमीन। तो मोबाइल खाली, है ना, व्हाट्सएप और ये देखने के बजाय इसके लिए इस्तेमाल करो। इसके लिए नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजों के लिए मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। अरे तो मैं भूल गया पास्टर रिकॉर्डिंग करने, व्हाट्सएप देखने को भूलते नहीं है, सवेरे उठकर 2 घंटे। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता को जानकर उसको ग्रहण करेंगे, वो उसका इनाम पाएंगे। जो धर्मी व्यक्ति को उसकी बात मानकर स्वीकार करेगा, वो धर्मी का इनाम पाएगा। हालेलुया। तो एक प्रॉफिट को, अगर जो सही भविष्यवक्ता है उसको रिस्पेक्ट दो, आदर करो, परमेश्वर आपका आदर करेगा और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो ये हो गए भविष्यवक्ता। आमीन। तो यिर्मयाह को मैंने जैसे बताया कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया है और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया है। देखो कैसा वचन है, गर्भ में अभिषेक किया है। परमेश्वर ने पैसे पहले आत्मिक आशीषें दे दी। हालेलुया। अभी उसके माँ बाप का कर्तव्य था। हमें पता है यीशु का जब जन्म हुआ और एक व्यक्ति उसके साथ गर्भवती हुई, कौन थी? कौन?
यीशु से पहले वो गर्भवती हुई, उनको बच्चा ही नहीं था, और परमेश्वर का दूत ने आकर बोला आपको बच्चा होगा। हालेलुया। और वो कूदने लगा, अंदर से पहले से कूदने लगा। जब मरियम उसको मिलने आई तो कूदने लगा। तो सोचो अभिषेक, आमीन, पहले से चुने हुए लोग। तो अभी हम क्यों नहीं देखते ऐसे? क्योंकि सब संसार में डूबे हुए हैं, किसी को उतना विश्वास ही नहीं है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा। पहले से अपने बच्चे के ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं, गर्भ से है तभी। हालेलुया। तो हंसते हुए बाहर आएगा और आनंदित होकर बाहर आएगा, किसकी तरह? यूहन्ना की तरह। हालेलुया। और यूहन्ना तो तोड़ मोड़ था मुंबई की भाषा में, तो जिसे देखता था डायरेक्ट बोलता था आप ये करो नहीं तो आपका नाश होने वाला है। हालेलुया। तो ऐसे प्रभु ने उसको बलवंतता मारी, इसलिए एलिया की तरह था वो। एलिया का सामर्थ बोलते हैं ना, एलिया जिसे देखता था राजा हो कोई हो, डरता था नहीं। आमीन। आपको सुनना है तो सुनो, प्रभु ये बोल रहा है। हालेलुया। तो हमें भी कभी कभी ये बलवंतता की आत्मा मांगनी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसको डांट के बोलना है। हम नए नियम में, न्यू टेस्टामेंट में, तो परमेश्वर सभी चाहता है सभी लोग स्वर्ग में जाए। आमीन। तो हमें प्रेम से भविष्यवाणी करनी, उनको डांटना है, लेकिन बोलना है आप यहाँ गलत है, प्रभु आपको बुला रहा है, हमारा काम है बोलना। उनका काम नहीं सुने, उनका प्रॉब्लम है। आमीन। तो यिर्मयाह को चुना। अभी 5 गुनी सेवकाएं फिर से इस पर आते हैं। देखो एफिसियों 4, एंड हिज गिफ्ट्स वर ही हिमसेल्फ अपॉइंटेड, उन्होंने खुद और उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, प्रेरित नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। अभी आगे देखो, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आगे देखो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए। तो काम क्या है? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि यीशु की महिमा हो और सब यीशु के चरित्र में बढ़ जाए। आमीन। परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि ये सब चीजों में हम यीशु की तरह बने। आमीन। एक बात याद रखना, यीशु जो भी था, और एक वचन है, जैसे यीशु है वैसे ही हम धरती पर हैं, है ना? बोलो, जस्ट एज ही इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। उसका मतलब सोचो, हम वही कर सकते हैं जो यीशु ने किया, हम भी कर सकते हैं। आमीन। लेकिन हम क्यों नहीं करते? आज बोलो, क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम आलसी हो, लेट उठते हो, संडे को नहीं जाते हो, सेवकाई नहीं करते हो, तो प्रभु के काम कैसे करेगा? हालेलुया। तो यहां कर दिया है, जिससे सेवा का काम किया जाए। तो ये सब वरदान हमें क्यों दिए गए हैं? 5 सेवकाइयां सेवा का काम करने के लिए, है ना, बैठ के खाने के लिए नहीं। आमीन। हमें खाना देना है, खाना लेना नहीं है। हालेलुया। कौन सा खाना? वचन का खाना देना है ना, भविष्यवाणी का खाना देना है दूसरों को, तभी लोग प्रोत्साहित होकर प्रभु के पास आएंगे। आमीन। तो इच्छा क्या है परमेश्वर की? यीशु ने सबको वरदान दिए। वरदान इसीलिए दिए ताकि हम प्रभु की कलीसिया बढ़े और लोग प्रभु को जाने, यीशु कौन है, परमेश्वर का पुत्र, और क्या चमत्कार कर सकता है। आमीन। तो 5 सेवकाइयां हैं, इंग्लिश में कहते हैं बॉडी बिल्डर है, मास्टर बिल्डर्स। बोलो, मास्टर बिल्डर्स। जिम में जाते हैं कोई? आप जिम में बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं ना? तो ये 5 सेवकाइयां हैं, परमेश्वर ने बांध काम के लिए दिए हैं। बोलो, बांध काम। पहले प्रेरित क्या करता है? देख रेख करता है, गवन। अपोस्टल्स गवन, यानी एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह है। प्रेरित लोग क्या करते हैं? सब देखते हैं ऊपर की तरफ सब सही चल रहा है क्या चर्च में,
हाँ, पास्टर जी को बोला था अगर और एक कलीसिया बनाया क्या उसने? उनको बोला था घर कलीसिया लिया क्या उसने? ये प्रेरित करता है, आमीन। और फिर वो बोलता है अगली बार मुझे अभी अमेरिका जाना है, उधर एक कलीसिया खोलनी है। प्रेरित ज्यादातर कलीसिया खोलता है, हालेलुया। और पूरे कॉन्ट्रैक्टर की तरह, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं, है ना, ब्रदर अखिलेश है, नेल्सन है, तो ये लोग क्या करते हैं, बराबर ना? अखिलेश ब्रदर देखता है सब लोग सही काम करते हैं, सोया तो नहीं कोई, हालेलुया। तो उसी तरह प्रेरित लोग क्या करते हैं, कलीसिया के काम सही हो रहे हैं क्या देखते हैं, आमीन। फिर दूसरा है भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता अगुवाई करता है, बोलो गाइड, अगुवाई करता है। ये लोग आर्किटेक्ट की तरह है। अभी कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के नीचे आकार बनाने वाले, ड्राइंग करने वाले हैं, इसको ऐसा बनना चाहिए वैसा, वो कॉन्ट्रैक्टर को असिस्ट करते हैं, है ना। प्रेरित को भविष्यद्वक्ता असिस्ट करता है, इसलिए ज्यादातर भविष्यद्वक्ता और प्रेरित साथ में चलते हैं, हालेलुया। क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला तो भविष्यद्वक्ता बोलेगा मुझे ये सपना है, तो इसको नहीं मिला तो प्रेरित बोलेगा मैंने ये दर्शन देखा। तो एक दूसरे के साथ चलते हैं, हालेलुया। अभी आप बिल्डिंग बांधते हैं ना, बिल्डिंग बांधते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर भी खड़ा रहेगा और आर्किटेक्ट भी खड़ा रहेगा, देखो ये नक्शा ऐसा होना चाहिए, ऐसा। तो भविष्यद्वक्ता क्या करता है, अगुवाई करता है, हालेलुया। नंबर तीसरा, सुसमाचार। सुसमाचार वाले जमा करते हैं, इकट्ठा, बोलो इकट्ठा। सुसमाचार वाले बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा करके यीशु के बारे में बताते हैं, है ना। क्रूसेड, बड़े बड़े सभाओं में वो 4 पास्टरों को बुलाएंगे, बोलेंगे सब जमा करो, सब लोग मिलके एक सभा रखेंगे, है ना। कितने पास्टर है एक जगह में? 10, तो 10 सारे 200 200 400 500 1000 लोगों को लेकर आओ, हालेलुया। वो क्या करेंगे, यीशु का समाचार लेंगे, बोलो यीशु का समाचार। वो चाहते हैं कि कोई गुमराह नहीं हो, इस संसार में कोई नरक में नहीं जाए। सुसमाचार वाले के ध्यान उधर ही रहता है, अरे इसको सुसमाचार मिला क्या? बैंक में जाएंगे, इसको सुसमाचार दिया गया किसने? और भाजी वाले के पास जाएंगे, इसको सुसमाचार दिया गया, उसका ध्यान सुसमाचार पे है, हालेलुया। तो सुसमाचार वाला का ध्यान उधर ही रहता है, अरे ये गांव में सुसमाचार गया क्या, इधर गया क्या, उधर गया क्या, सब इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे आज सुसमाचार देते, हालेलुया। फिर नंबर 4, पासवान, बोलो पास्टर सुरक्षा करते हैं। पास्टर क्या करते हैं, देखते हैं कि चरवाहा है, मेरी भेड़ सही तरह चल रहे हैं कि नहीं, मेरी भेड़ को कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, हालेलुया। कोई कलीसियाओं में दूसरे कलीसिया के आके आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, देखो उसी तरह है कलीसिया चलती है। चरवाहा को कोई आक्रमण करता है, चरवाहा में आक्रमण कहां से होती है, बोलो? गांव में मेमने भेड़ों को लेके जाते हैं, कौन आक्रमण करता है? भेड़िया। तो उसी तरह इधर भी भेड़िया आकर कभी कभी आक्रमण करते हैं, क्योंकि शैतान के लोग होते हैं, हालेलुया। और गड़बड़ी लाने की कोशिश करेंगे तो पासवान देखता है ये इसने एंट्री कहां से मारा, ये जब से आया गड़बड़ हो रहा है कलीसिया में, इसको बाहर निकालो, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो भेड़िए की तेज में आया है, आमीन। तो इसलिए पास्टर को सावधान रहना पड़ता है, कौन कलीसिया में है, कहां से आया, कितने समय कभी आया और कभी क्या कर रहा है, आमीन। किससे दोस्ती करता है, हालेलुया। देखो अलग अलग भेड़िए हैं, बहुत सारे भेड़िए ऐसे हो गए, दूसरे कलीसिया से आएंगे और सबको फोन करेंगे, बोलो फोन करेंगे, तुमको क्या, मैं क्यों महसूस कर, आप फोन करेंगे तो, हालेलुया। क्या करेगा, उनको लेने के लिए। भेड़िया को क्यों आता है, चुराने के लिए, हालेलुया। ये हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। इसलिए जहां पर हम हैं वहां, और इसलिए हमारा काम है देखना हमें कि सही है, ऐसा नहीं कि बाहर से नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन वो उनका मकसद क्या है। भेड़िए का मकसद ये थोड़ी है कि चरवा के नीचे चला जाएगा, नहीं है। आप देखेंगे वो चुराने की कोशिश करता है ना, चोर की नहीं, हालेलुया। और 5वां है शिक्षक, 5वीं सेवा है शिक्षक, बोलो शिक्षक, यानी ग्राउंड, यानी नींव बनाता है ना। नींव, बिल्डिंग का नींव क्या होता है, फाउंडेशन होता है ना। तो हमारे जीवन में फाउंडेशन ये है, हालेलुया। आप ये पढ़ेंगे तो नदी पाएंगे, और जिस दिन आपने ये पढ़ना बंद कर दिया, आप सोचते हो आपका जीवन हो गया कल्याण, क्या बोलते हैं,
ये कल्याण बोलते हैं, कल्याण डोंबिवली, हालेलुया, बरोबर उधर ही पहुंच जाएंगे। कल्याण डोंबिवली अंबररा, भले आप इधर रहेंगे, आमीन। तो ये नींव है, याद रखो। दुनिया में बड़े बड़े आएंगे जाएंगे, लेकिन जब तक आप इसके साथ है कोई आपको निकाल नहीं सकेगा। हालेलुया। बड़े राजा आएंगे जाएंगे, बड़े लोग सुसमाचार देने आएंगे, आप आदमी के पीछे मत भागो, वचन के पीछे भागो। हालेलुया। जब तक आप एक कलीसिया में हैं और वचन पढ़ते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता। आमीन। आप आजकल लोग क्यों गुमराह होते हैं? क्योंकि वचन नहीं पढ़ते। ये तो शिक्षक क्या करता है, अभी मैं भी हूं उसमें, आपको नींव बनाता है कि आप मजबूत हो जाए। यहां पर मजबूत होना चाहिए, यहां हाथ रखो। वचन से आपका दिमाग मजबूत हो जाता है, कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता। हमें क्योंकि भेड़िए आपको और आपको उल्लू बनाएंगे। बोलेगा अरे यरूशलेम वाले आते हैं, आता है ना, ये देखो इधर ही यरूशलेम है, तो बाकी सब क्या है? हालेलुया। तो आप अगर वचन में मजबूत है तो बोलो आओ बैठो, मेरे से बात करो, ये वचन में क्या लिखा है, तो भाग जाएंगे। हमें तो वचन आपका नींव है, आपके बिल्डिंग को कोई तोड़ नहीं सकता। हमें आप बिल्डिंग रेत में बनाएंगे तो क्या होगा? समझो जू बीच पे जाके आप 25 माले का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, और वो हवा आता है उधर, अच्छा तो क्या होगा? उसी तरह आपके जीवन में ये नहीं है तो आपका जीवन रेत के ऊपर है। हालेलुया। याद रखो, ये फिर से बोल रहा हूं, अगर जो आपके जीवन में डेली के आधा घंटा नहीं पढ़ेंगे, आपकी इमारत रेत के ऊपर है, कभी भी गिर सकती है, लुढ़क सकती है, मुंबई की भाषा में। हालेलुया, लुढ़क बोलते हैं ना। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हंसने की बात नहीं है। वचन आपके पास है, आप अंत तक जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता। हमें कोई आपको उल्लू भी नहीं बना सकता, दफ्तर में हो या काम में, क्योंकि आपको मालूम है वचन में ये लिखा है मुझे उल्लू बनाता है। हालेलुया। तो ये 5 सेवकाइयां हैं, इसलिए हमने यहाँ रखी है। बाइबल में 5 सेवकाइयां हैं, ये जब हम जानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। और हम सेवकाई में किधर कुछ ना कुछ करना है, बाजू वाले बोलो कुछ करना है। अगर जो कोई खाली बैठा है ना, कुर्सी में खाली नहीं बैठना चाहिए, आपको सेवकाई करनी है, कुछ नहीं तो कुछ करना है, कुर्सी लगाना है, वो भी सेवकाई। हालेलुया। या तो आप मध्यस्थी में आए या दूसरे के साथ फोन कॉल में मध्यस्थी में जुड़े रहे, सेवकाई कर रहे हैं। आमीन। या तो आपको वचन सिखाना है, घर कलीसिया में जाओ, बोलो मुझे भी गाना है, तो आप भी गाओ। आमीन। तो क्या होता है, आपका वरदान पता चलेगा। आप कुछ करो, बाजू वाले बोलो कुछ करो, खड़े हो जाओ और पीछे देखिए बोलो कुछ करो, बराबर देख के बोलो पीछे कुछ करो, बोलो यीशु के लिए कुछ करो। आगे वाले को हिलाओ, हिलाओ हाथ वाले, बोलो कुछ करो, ऐसे हिलाओ हाथ रख के, बोलो कुछ करो। अब सो गए हैं। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो कुछ करो, कुछ करो यानी प्रभु के लिए। तो बोले कि बाहर में काम ढूंढने लगे। हालेलुया। तो भविष्यद्वक्ता एक बुलावा है और भविष्यवाणी का वरदान सब कर सकते हैं। आमीन। ये आपको याद रखना है। तो भविष्यद्वक्ता क्या होता है? कलीसिया के लिए प्रभु ने भेज दिया है, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान हमें प्रभु ने शब्द दिया है दूसरों को भेज देने के लिए। हालेलुया। तो प्रॉफिट इज अ कॉलिंग। जब वो सेवकाई करता है, वो भविष्यवाणी का वरदान है कि आप भविष्यवाणी कर पाएंगे किसी को भी। हालेलुया। हालेलुया। और एफिसियों लिखता है क्राइस्ट गेव गिफ्ट्स टू मेन। प्रभु यीशु ने एफिसियों में दिया है, उन्होंने वरदान दिए जब ऊपर चला गया, यही वरदान है। आमीन। और उसमें सब आ जाते हैं, है ना। और परमेश्वर ने वरदान क्या दिए? दूसरे मनुष्य दिए। कौन से दूसरे मनुष्य है? 5। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ऊपर जाके और मनुष्य भेंट में दे दिए। प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, क्योंकि ये परमेश्वर ने दिए। हालेलुया। हालेलुया। तो एक अच्छी सेवकाई, फलदायक सेवकाई के लिए बोलो फलदायक सेवकाई, फ्रूटफुल मिनिस्ट्री। फल मालूम है ना? फल
आपके जीवन में फल है? बाजू वाले पूछो, फल है? क्या है? बाजार से वाला फल नहीं पूछ रहा हूं। आपने देखा मैं रोज मार्केट में जाता हूँ, सेब लेके आता हूँ। पीछे देख के बोलो आपके जीवन में फल है? उसका मतलब क्या है? आपकी सेवकाई में फल होने चाहिए। फल आप खुद को घर में जाके पूछिए, मेरे सेवकाई के फल क्या है? मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करता हूँ? लोगों को दिखना चाहिए क्या कर रहा है। हमें लोगों को दिखाने के लिए मत करो, लेकिन लोग देखेंगे कि इसका फल ये है, उसको बोलने की जरूरत नहीं। हमें तो फल के लिए क्या चाहिए? बुलावा जरूरत है। बोलो बुलावा, कॉलिंग, गिफ्टिंग, वरदान है, एनॉइंटिंग, अभिषेक। तो आप अगर जो सेवकाई कर रहे हैं तो ये तीनों आपके अंदर होंगे। बाजू वाले को बोलो ये तीनों होंगे आपके अंदर। बोलो कॉलिंग, बुलावा होगा, दूसरा वरदान, प्रभु ने आपको वरदान दिए हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरा वो अभिषेक में इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। ये तीनों के बिना आप सेवकाई भी नहीं कर सकते। हमें और लेकिन एक बात है, सबको कॉलिंग है, सबको बुलावा है। बाजू वाले को बोलो आप बैठ नहीं सकते, आपका भी बुलावा है, सबका बुलावा है, कोई बैठ नहीं सकते। 1 कोरिन्थियों 1 में दिया गया है, ये बुलावा है। देखो 1 कोरिन्थियों 1 का 1 कोरिन्थियंस 1:1 वो तो पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। तो क्या गया? वो बुलाया गया, लोग बुलाए गए हैं, है ना। नंबर 2 वरदान 1 पत्रस 4:10 1 पीटर 4:10 बोलो मेरे अंदर वरदान है, जिससे मेरे पेड़ से सब लोग फल तोड़ने आते हैं। हालेलुया। फल ही नहीं है तो तोड़ने जाएंगे। हालेलुया। तो वरदान पहले बुलावा है, सबको बुलाया है प्रभु ने, किसको? आपको प्रेरित को, आपको वचन देना, आपको ये देना। दूसरा वरदान है 1 पत्रस 4:10 बोलो जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। आप पूछो अपने आप कर रहे हैं क्या? तीसरा है अभिषेक। अभिषेक मकसद देता है काम करने का। अभी हमने सवेरे ये वर्णन किया है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। हालेलुया, है ना। यशायाह 61 का 1 अभिषेक वो सारे काम करने का सामर्थ्य देता है, यानी वो आपका बुलावा है, आपके पास वरदान है। अभी वो वरदान में चलने के लिए आपको पावर चाहिए। बोलो पावर। यशायाह 61 का 1 आइज़ाया 61:1 बोलो प्रभु यहोवा का आत्मा अपने सर के ऊपर हाथ रखो, मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रकाशन। ये हम सबको दिया है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वरदान और बुलावा प्रभु वापस नहीं लेता। आप माँ की कोख में थे तभी से आपके अंदर वरदान है ना। बाजू वाले बोलो आपके अंदर वरदान है माँ की कोख से। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? हम वरदानों से दूर भाग रहे हैं। वरदान हमारे अंदर है, लेकिन आप कलीसिया में नहीं आएंगे, संगति में नहीं आएंगे, वो वरदान डूब जाता है। हमें वो अंदर दब जाता है और ऊपर मिट्टी आती है, सोना नीचे जाता है। हालेलुया। ऊपर क्या आती है? रेत आ जाती है, जू बीज की तरह। ऊपर रेत है, नीचे मोती सब नीचे चले गए, सोना नीचे चले गया, इसीलिए भविष्यवाणी देनी पड़ती है, ऊपर आओ भाई, ऊपर आओ, आप पीछे हट गए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु भविष्यवक्ताओं को भेजता है कि आप सरक गए हैं, प्रभु में आ गया हो। हालेलुया। तो
परमेश्वर के वरदान और बुलावे सबके लिए हैं, लेकिन हम दूर हो जाते हैं। थोड़े दूर हो जाते हैं। तो अपने आप को जांचें, आज अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को जांचें और बोलो, हे पिता परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूं कि तूने मुझे वरदान दिए हैं, लेकिन मेरे आलसीपन की वजह से और दुनियादारी की वजह से प्रभु मैं इसे खो चुका हूं। खोया नहीं हूं प्रभु, लेकिन अंदर दबा दिया है। हे प्रभु, मुझे फिर से नंबर 1 बनना है, आपके लिए हीरो बनना है। भले ही मैं 0 बनूं, लेकिन आपके लिए मुझे हीरो बनना है, क्योंकि अंत में प्रभु यीशु तू ही आकर मुझे पूछने वाला है कि आपके काम बताओ, आपके फल बताओ। हे प्रभु, मुझे तैयार कर यीशु के आने से पहले, ताकि मैं एक पवित्र जीवन जीऊं, मनुष्यों के अनुसार नहीं, लेकिन जो वचन में दिया है मैं उसको ही सुनूंगा। भले ही लोग मुझे पागल बोले, मैं वही करूंगा प्रभु जो आपका वचन कहता है। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का अभिषेक और अनुग्रह मुझे दे प्रभु, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और सभी लोगों ने कहा, और सभी लोगों ने कहा, बैठ जाए।